हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बेकरी के जैसा कितना सुंदर, सॉफ्ट और खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलिशियस एगलेस व्हाइट फॉरेस्ट केक। और फ्रेंड्स, ये केक लुक्स में और टेस्ट में इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि कोई गेस ही नहीं कर सकता कि इसे हमने घर पे बनाया है। और ये केक हमने बनाया है बिना अंडा, बिना ओवन या बिना कंडेंस्ड मिल्क के इस्तेमाल के बेहद सिंपल तरीके से। और साथ ही इस वीडियो में मैंने शेयर की है बेकरी स्टाइल केक को बनाने की सारी ज़रूरी टिप्स और इम्पॉर्टेंट जानकारी। तो जल्दी से शुरू करते इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। नाउ बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक पतीला रख लिया है गैस पे। इस पे हम रख देंगे एक वायर स्टैंड और इसको हम कवर कर ले रहे हैं एक ढक्कन से। और अब मीडियम आंच पे करीब 10 मिनट तक हम इस पतीले को प्री हीट हो जाने देंगे। नाउ केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 इंच का केक टिन और साथ ही मैंने ले लिया है ये इको बेक। तो इको बेक को मैं केक टिन के साइज का कट करके केक टिन के बेस पे डाल लूंगी। तो अब हमारा केक टिन हो गया तैयार, इसको रख देंगे साइड में। नाउ अब हम करेंगे केक बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक बोल, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई शक्कर, साथ ही इसमें जाएगा आधा कप दही। और ये एकदम फ्रेश दही है और जो भी दही हम केक के लिए यूज़ करते हैं उसे खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब दही और शक्कर को बिल्कुल स्मूथ होने तक मिक्स कर लेंगे। इन केस आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पे आधा कप दूध में 1 बड़ा चम्मच विनेगर या नींबू का रस ऐड करके यहाँ पे यूज़ करें। और ये देखिए दही और शक्कर मिलके बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इस ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल या फ्लेवर नहीं है। 1 चम्मच वनीला एसेंस और 3 बड़ा चम्मच दूध। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, केक में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती हैं उन्हें नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। और सारी इंग्रेडिएंट्स एकदम हो गई हैं स्मूथ। तो अब बोल पे रख लेंगे हम एक छन्नी, इस पे डालेंगे 1 कप मैदा, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी यूज़ करें। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच से 2-3 पिंच ज़्यादा बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को हम बोल में छान लेंगे। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे अपने केक के लिए। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। और अब फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच विनेगर या नींबू का रस। इसे भी बैटर में मिक्स कर लेंगे। वैसे ये विनेगर डालना आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जनरली मैं विनेगर इसलिए केक में यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे केक स्पॉन्ज ज़्यादा फूलता है। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और अब इसको जल्दी से हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने केक टिन में। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं केक बैटर की रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। मतलब जब बैटर केक टिन में गिरे तो उसमें रिबन के जैसे फॉर्म होने चाहिए। केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं। हमारा पतीला भी अभी तक अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अभी हम केक टिन को पतीले के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, वापस पतीले का ढक्कन लगाएंगे। तो अब हम गैस को कर देंगे मीडियम से लो के बीच में और केक को हम बेक करेंगे करीब 40 से 45 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक ये बेक नहीं हो जाता। कन्वेक्शन या अवन में इस केक को बेक करने के लिए 150 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 45 मिनट्स हो गए हैं। तो अभी हम अपना केक चेक करेंगे और ये देखिए फूल के एकदम ऊपर तक आ गया है केक, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैंने ले ली एक टूथपिक और इसको हम सेंटर में केक के इंसर्ट करके केक चेक करेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक होके तैयार हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने केक टिन को बड़े वाले पतीले से बाहर निकाल के केक को एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे टिन में। और ये देखिए हमारा केक भी अभी तक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसने अपने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। और ये देखिए एकदम स्पॉन्ज के जैसा केक है हमारा, रुई के तकिए के जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी। तो केक को पहले हम केक टिन के साइड से अलग कर लेंगे और अब किसी भी प्लेट या फिर केक बोर्ड में इसको निकाल लेंगे। तो केक को अभी हम सीधा करेंगे। नाउ फ्रॉस्टिंग के लिए अब हम केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे आप चाहें तो धागे से भी केक लेयर्स कट कर सकते हैं और ये ट्रिक मैंने अपने लास्ट पेस्ट्री वाले वीडियो में शेयर की है, तो उसे जरूर चेकआउट करें। केक को हम अभी के लिए रखेंगे साइड में। नाउ अब हम अपने केक के लिए व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम है ये। और ये देखिए इसमें थोड़े से आइस क्रिस्टल्स हैं, तो हम इनको मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से, तो ये आइस क्रिस्टल्स भी मेल्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम हमारी एकदम स्मूथ हो चुकी है और इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं बचा है अभी तक। तो क्रीम को हम अभी ट्रांसफर कर लेंगे एक एकदम चिल्ड बोल में। इस बोल को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है ये देखिए आइस वाटर वाला बोल, और इस आइस वाटर वाले बोल के ऊपर हम अपना क्रीम वाला बोल रखेंगे
और अभी हमें क्रीम को व्हिप करना है तब तक के लिए जब तक कि इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स बनने नहीं स्टार्ट हो जाते। इसके लिए हम बीटर से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे लो स्पीड से। और ये देखें करीब 2 मिनट बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं स्पीड इसकी मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फिर से व्हिप कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक और व्हिप करने के बाद हमारी व्हिप क्रीम ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुकी है वॉल्यूम में और इसमें सॉफ्ट पीक्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम अपने बीटर को हाई स्पीड वाले मोड पे डालेंगे और इसे क्रीम को तब तक हम व्हिप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। और इस पूरी व्हिपिंग प्रोसेस के दौरान आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए। ना यहाँ पे इस व्हिप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो गए हमारी क्रीम में, मतलब हमारी क्रीम एकदम परफेक्टली व्हिप हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। नाउ अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाइट चॉकलेट कंपाउंड, यानी कि इस तरह की वाइट चॉकलेट। तो अब इसमें से करीब 50 ग्राम से 80 ग्राम वाइट चॉकलेट या तो हम चाकू से चॉप कर लेंगे या फिर कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वाइट चॉकलेट कंपाउंड आप यहाँ पे कितनी लेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डेकोरेशन करते हैं। तो जो डेकोरेशन मैं यहाँ करने जा रही हूँ उसमें करीब 80 ग्राम वाइट चॉकलेट लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी चॉकलेट हमने चॉप कर ली है और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये थोड़ी सी स्टिफ हो जाए। और अब हम अपने केक की फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे केक की पहली लेयर तो ऑलरेडी रखी हुई है केक बोर्ड पे। तो अभी इसको हम मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में घोल लिया था और हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इस पे हम फैला लेंगे व्हिप्ड क्रीम की अच्छी सी लेयर। तो क्रीम के ऊपर अब हम थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर लेंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। तो फ्रेंड्स व्हाइट फॉरेस्ट केक में व्हाइट चॉकलेट से बहुत ही अच्छा क्रीमी और रिच फ्लेवर आता है। व्हाइट चॉकलेट के ऊपर थोड़ी सी क्रीम फैला के हम केक लेयर पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसके ऊपर अब मैं प्लेस करूंगी केक की दूसरी लेयर। अब इसको भी हम मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से। प्रोसेस रिपीट करेंगे और व्हिप्ड क्रीम की बिल्कुल बढ़िया सी लेयर इस पे भी हम फैला लेंगे। इस पे हम फिर से डालेंगे व्हाइट चॉकलेट के चंक्स। थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर भी फैला लेंगे और अब फाइनली हम इस पे प्लेस कर लेंगे थर्ड और फाइनल लेयर केक की। वंस अगेन शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे और अब केक के टॉप को और साइड्स को बिल्कुल अच्छे से अपनी व्हिप्ड क्रीम से कवर कर लेंगे और स्मूथ भी कर लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स बिना केक टूल के या बिना नोजल के आप कैसे घर पे ही बेकरी के जैसा केक सजा सकते हैं, बना सकते हैं घर पे ही मिलने वाली चीज़ों से, जुगाड़ से। ये भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग की ज़रूरत नहीं है साइड्स में। और अब हम अपने केक को टॉप के एजेस से भी स्मूथ कर लेंगे। और अभी जो केक के साइड्स हैं उनको हम टिश्यू पेपर या किसी कपड़े से क्लीन कर लेंगे। तो अब केक को 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद केक को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अभी ले ली है अपनी चॉप की हुई व्हाइट चॉकलेट भी। तो अब अपने केक के साइड्स पे हम ये चॉप करी हुई व्हाइट चॉकलेट चिपका लेंगे किसी भी कार्ड, ऑफसेट, स्पैटुला या फिर स्पून वगैरह की हेल्प से। और साथ ही फ्रेंड जो भी चॉकलेट गिरती जाएगी उसको आप वापस उठा के चिपका लीजिएगा। तो साइड्स तो हमारे कवर हो गए हैं चॉकलेट से। तो अपने केक टॉप पे मैं एक सर्कल जैसा बना रही हूँ बीच में, उसके लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है। उसकी हेल्प से मैं एक निशान लगा ले रही हूँ लाइक दिस। ना हमारे पास जो व्हिपिंग क्रीम अभी बची हुई है उसकी डेकोरेशन के लिए मैंने इस तरह की क्लोज्ड स्टार शेप नोजल ले ली है और इस वाले पाइपिंग बैग में मैं बची हुई व्हिप्ड क्रीम ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अभी अपनी सेम नोजल कोन से हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से केक के टॉप पे फ्लावर्स बना लेंगे। सबसे पहले सेंटर से शुरू करेंगे और फिर छोटे वाले सर्कल पे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे और केक के राउंड वाले बॉर्डर पे थोड़े बड़े फ्लावर्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने सेम कोन से 3 डिफरेंट साइजेस के फ्लावर्स बनाए हैं। और ये सारा खेल होता है प्रेशर का। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे हाथ से कोन पे तो ये थोड़े से बड़े फ्लावर बनेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये छोटे वाले फ्लावर्स बनेंगे। और अभी बस सारी फ्लावर्स की ट्रेल के बीच में जो जगह बची हुई है उसमें हम व्हाइट चॉकलेट फिल कर देंगे। क्योंकि हमारे पास अभी बची हुई है क्रीम फ्रेंड्स, तो हम केक के बॉटम पे बॉर्डर भी बना लेंगे। और ये छोटे वाले फ्लावर्स हैं उनको मैं डेकोरेट कर ले रही हूँ गोल्डन शुगर बॉल से। और इसकी आउटर लेयर पे हम चेरीज लगा लेंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्हाइट फॉरेस्ट केक। और केक को सर्व करने से पहले या फिर काटने से पहले कम से कम 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे ये और ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगा। केक बेहद सुंदर बना है और खाने में तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।